स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, मेरे चैनल में यू नो द बेसिक्स ऑफ एनसीईआरटी बायोलॉजी, यानी एनसीईआरटी बायोलॉजी को फंडामेंटल के जो उनके कंसेप्ट्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, उनको हम किस तरीके से क्लियर करें। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स एंड लाइकेंस। इन चारों चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे चैनल को आप हमेशा सब्सक्राइब करते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड चैनल है और आपको बेसिक्स एनसीईआरटी के जो टर्म्स हैं वो आपको मेरे ही चैनल में आपको मिलेंगे। तो ज़्यादा समय न लगाते हुए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, वायरसेस जो होते हैं, ये विटेकर के क्लासिफिकेशन में इनका कहीं मेंशन नहीं था। यानी विटेकर के जो क्लासिफिकेशन की जो सबसे स्मॉलेस्ट किंगडम थे वो था मोनेरा, जो कि क्या थे, यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट्स थे। लेकिन ये सारे जो हैं, चाहे वायरसेस की बात करें, वायरॉइड्स की बात करें, या इवन प्रायॉन्स की बात करें, इन तीनों जो हैं वो ए सेलुलर हैं, यानी प्रॉपर सेल इनमें नहीं है। ठीक है, तो एक एक करके हम चलेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वायरसेस। आप जानते हैं वायरसेस जो हैं वो नॉन सेलुलर या ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और वो जब भी पाए जाते हैं, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन, उनकी जो बॉडी होती है क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में पाई जाती है, और वो क्रिस्टल्स जो हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये डायग्राम है, वायरस का डायग्राम है। ये टेल फाइबर्स है, शीथ है, ये कॉलर है, ये हेड है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोटीन का जो लेयर है वो कैप्सिड कहलाता है, और इसके जो छोटे छोटे यूनिट्स आप देख रहे हैं इनको हम कैप्सोमियर कहते हैं, और इसमें आरएनए एक यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल है। वायरस के पास जो होता है या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा। दोनों इसमें दोनों जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो वायरस में नहीं पाए जाते। वायरसेस मीन्स वेनम। इनकी अगर हम लिटरेरी मीनिंग देखें तो वायरसेस मीन्स वेनम या विषैला पदार्थ, पॉइजनस फ्लूइड। और ये जो वायरस है, सबसे पहले इसकी जो पहचान की थी इवानोवस्की ने की थी 1892 में। ही रिकग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोज़ाइक डिजीज़ ऑफ टोबैको, यानी टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ जो है वो सबसे पहले उन्होंने नोटिस किया और पाया कि कोई ना कोई ऐसा माइक्रोब्स है जो कि ये डिजीज़ कॉज करता है। दीज वेयर फाउंड टू बी स्मॉलर दैन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से ये छोटे होते हैं, बैक्टीरिया वैसे ही कितना छोटा होता है, और उससे भी छोटे ये होते हैं, यानी वायरसेस की बात हो रही है। These were found to be smaller than bacteria because they passed through bacteria proof filters. बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स को भी ये क्रॉस कर जाते थे। इसके बाद 1898 में M.W. बेजरनिक ने डेमोन्स्ट्रेट किया that the extract of the infected plants of tobacco could be used as it caused in fact infection in the healthy plants। यानी इनके जो टोबैको मोज़ाइक वायरसेस से इफेक्टेड जो टोबैको प्लांट थे, उनके एक्सट्रैक्ट को उन्होंने फ्लूइड के रूप में दूसरे हेल्दी प्लांट्स में स्प्रे कर दिया। स्प्रे करने के बाद उन्होंने नोटिस किया कि जो हेल्दी प्लांट हैं उनमें भी ये इन्फेक्शन चला गया है। तो इसी वजह से जो उन्होंने नाम दिया इस वायरस को एज पॉइजनस फ्लूइड, तो ये था ही, इन्होंने दूसरा नाम भी दिया कंटैजियम विवम फ्लूइडम, यानी इन्फेक्शस लिविंग फ्लूइड। तो ध्यान दीजिएगा, अक्सर ये पूछा जाता है कि कौन साइंटिस्ट ने क्या काम किया। W.M. स्टैनले 1935, इन्होंने क्या किया, ही शोड दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड। क्रिस्टल्स के फॉर्म में ये वायरसेस को इन्होंने प्राप्त किया इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। They are inert outside their specific host cell. Viruses are obligate parasite, यानी जब भी वायरसेस जो हैं वो होस्ट सेल के बाहर होंगे वो इनर्ट होंगे, नॉन लिविंग होंगे। जैसे ही उनको होस्ट सेल मिलेगा वो एक्टिव हो जाते हैं और फिर अपना ये रिप्रोडक्शन शुरू कर देते हैं।
दैट इज़ वाई वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, यानी परमानेंट पैरासाइट्स। ये तभी अपना लाइफ साइकिल पूरा करते हैं या कर पाते हैं जब इन्हें होस्ट सेल्स मिलता है। नाउ अब बात करते हैं वायरसेस के अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लिक एसिड्स की। न्यूक्लिक एसिड्स आप जानते हैं या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा, दोनों इनमें नहीं पाए जाते। जैसे ह्यूमन बीइंग है, इसमें दोनों न्यूक्लिक एसिड्स हैं, डीएनए भी है और आरएनए भी है, जो कि इनके अपने अपने फंक्शंस हैं। लेकिन वायरसेस में जो है सिर्फ या तो आरएनए होगा या सिर्फ डीएनए होगा। नो वायरसेस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए। इसके अलावा वायरस का जो एक न्यूक्लियो प्रोटीन जैसा स्ट्रक्चर है, यानी बाहर जो है वो प्रोटीन है और अंदर न्यूक्लिक एसिड्स है, और ये जेनेटिक मटेरियल जो है वो इन्फेक्शियस होता है। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा, जो वायरसेस प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं दे हैव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, एंड वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव आइदर सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी। बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेजेस, आपने नाम सुना होगा बैक्टीरियोफेज का। बैक्टीरियोफेज जो होते हैं वो असल में वायरसेस होते हैं जो कि बैक्टीरियल सेल को वो इन्फेक्ट करते हैं। वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेजेस। और इनके अंदर कैसा जेनेटिक मटेरियल होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो प्रोटीन कोड जो होता है वो कैप्सिड का होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट, जैसे मैंने बताया डायग्राम में भी आपने देखा कैप्सोमियर्स। ये प्रोटेक्ट करता है और ये ज्योमेट्रिक फॉर्म में पाए जाते हैं। वायरसेस जो हैं दे कॉज मल्टीपल डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स, जैसे मम्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, हर्ब्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया। इसके अलावा एड्स तो आप जानते ही हैं, ये ह्यूमंस में बहुत ही एक तरह से आप कह सकते हैं स्प्रेड है, ड्रेडेड डिजीज़ है जो बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ है, एड्स। अब हम आते हैं अगले जो हमारा ए सेलुलर पार्ट है अदर देन वायरस इज द वायरॉइड्स। इन 1971 टीओ डायनर, 1971 में टीओ डायनर ने एक इन्फेक्शियस एजेंट को खोज निकाला विच वॉज स्मॉलर देन वायरसेस, वायरसेस से भी छोटे थे, एंड कॉज्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। डिजीज का नाम याद रखिएगा, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। और ये डायनर साहब ने खोजा था 1971 में, और इसका इन्फेक्शियस एजेंट क्या था? फ्री आरएनए। देखिएगा, तो प्रोटीन जो है यहाँ पर नहीं था। अनलाइक जैसे वायरसेस के केस में प्रोटीन कोट पाया जाता है, यहाँ पर प्रोटीन कोट नहीं पाया गया, यहाँ सिर्फ आरएनए पाया गया, इसीलिए इसका नाम पड़ा है वायरॉइड। और जो आरएनए है वो कैसा है? लो मॉलिक्यूलर वेट। ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस हैं, एनसीईआरटी में ये डिटेल्स आपको ध्यान में रखना है। तो जो वायरॉइड्स हैं वो फ्री आरएनए हैं और उनके चारों तरफ कोई प्रोटीन नहीं पाया जाता, और ये आरएनए कैसे हैं? ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। अब आगे बढ़ते हैं, प्रायॉन्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट आर प्रायॉन्स? प्रायॉन्स जो हैं ये ठीक ऑपोजिट है, यानी इसमें प्रोटीन्स तो हैं लेकिन कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं है। और ये जो इन्फेक्शियस एजेंट हैं दे वर सिमिलर इन साइज टू वायरसेस, यानी जैसे वायरसेस के साइज है वैसे ही प्रायॉन्स के हैं। यानी यहाँ पर इन्फेक्शियस जो एजेंट है वो न्यूक्लिक एसिड नहीं है, क्योंकि इनमें होता ही नहीं। इनमें क्या है? प्रोटीन है जो कि इन्फेक्शियस एजेंट है। अब वो प्रोटीन भी कैसा प्रोटीन है? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। और दीज एजेंट्स वर कॉल्ड प्रायॉन्स। और मोस्ट नोटेबल डिजीज़ क्या है? ये बोवाइन में या कैटल्स में, गाय भैंस में ये पाया गया है। इसका नाम है बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। आई रिपीट, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, BSE, commonly called as mad cow disease in the cattle। गाय भैंस में पाए जाते हैं। और इसी का जो ह्यूमन के अंदर जो वेरिएंट पाया गया है, एनालॉगस वेरिएंट जो है, दैट इज नोन एज CR जेकब डिजीज,
डी इन ह्यूमंस। ये जो CR है ये क्रेनियम को शो करता है, यानी समवेयर इट इज़ रिलेटेड टू ब्रेन, क्योंकि ये पूरा जो डिजीज़ है ये इन्फेक्शस न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है, चाहे वो कैटल के केस में हो या फिर ह्यूमंस के केस में हो। अब आइए लास्ट टॉपिक है लाइकेंस। लाइकेंस आप जानते हैं एक बेहतरीन एग्जाम्पल है सिम्बियोटिक एसोसिएशन का बिटवीन द, ये म्यूचुअलिज्म है। सिम्बियोसिस का मतलब होता है म्यूचुअलिज्म, इसका मतलब बोथ पार्टनर्स गेट इक्वली बेनिफिटेड, दोनों पार्टनर्स को इक्वल बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पर जो लाइकेंस के केस में पार्टनर्स है वो क्या क्या हैं, एक एल्गी है, एक एल्गल कंपोनेंट है और दूसरा फंजाई है, फंगल कंपोनेंट है। जो एल्गल कंपोनेंट है उसको हम कहते हैं फाइकोबायोन्ट और जो फंगल कंपोनेंट है उसको हम कहते हैं माइकोबायोन्ट। दोनों ही एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं, एक तरह से परमानेंटली जुड़े हुए रहते हैं। जो एक ऑटोट्रॉफ है, एल्गी जो है ऑटोट्रॉफिक इन नेचर है, और जो फंगस है वो हेटरोट्रॉफिक इन नेचर है। फंगस जो है वो वाटर मिनरल्स देता है एल्गी को, और एल्गी बदले में सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में फूड बना करके देता है। और ये दोनों ही एक तरह से परमानेंटली एसोसिएटेड एंटिटी हैं। लाइकेंस सिम्बियोसिस का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। जो लाइकेंस होते हैं वो एनवायरनमेंट के प्रति बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, यानी कि जहाँ पर पोल्यूशंस पाया जाएगा लाइकेंस वहाँ पर ग्रो नहीं करेंगे। So they are the best form of pollution indicators. So lichens are good pollution indicators. That's all for today's class. जैसे मैंने बताया मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। That's all for today. Thank you.